Hello, children. I'm back with the second part of the chapter, A Dog from Nowhere. So, in the first part, we talked about the introduction of Mr. June, that how did he work before retirement and then to pursue his left dreams. He left city and he moved to countryside. वो कैसे अपने सपनों को, बचे हुए सपनों को पूरा करने के लिए वो कंट्री साइड चले आते हैं. एंड देन लकली ही हैड अ डॉग जिसका नाम गोल्डी होता है. वो कैसे उस डॉग से उनकी मुलाकात होती है और फिर क्या होता है, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. I mean in this video. So we could finish this paragraph. Someone else तक हमने finish कर लिया था. So the last paragraph was about that Mr. June was thinking that he could not afford buying अ फॉक्स टेरियर डॉग. वो एक जैसा डॉग ख़रीदना चाहते थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाए, वो उसको ख़रीद नहीं सके. तो उनको जो डॉग मिलता है एक्चुअली वो उसी ब्रीड का होता है, राइट. बट वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी दैट ही बिलोंग टू समवन एल्स. बट वो जो डॉग था गोल्डी, वो किसी और से बिलोंग करता था, वो किसी और का डॉग था. अब देखते हैं. मिस्टर जून न्यू ही शुड एडवर्टाइज बट ही kept putting it off. So after knowing that this dog belongs to someone else, he did not advertise. वो उन्होंने advertise नहीं किया, किसी को नहीं बताया. Though he wanted to, but चाहते थे वो करना कि किसी का डॉग छूट गया है, किसी का डॉग मेरे पास आ गया है, वो लोगों को बताना चाहते थे, प्रचार करना चाहते थे, बट वो उस चीज़ को टालते रहे. He kept डिलेइंग इट. उस चीज़ को डिले करते रहे, आगे टालते रहे. सो चिल्ड्रन, द मीनिंग ऑफ पुटिंग ऑफ या पुट समथिंग ऑफ का मतलब होता है टू डिले समथिंग, किसी काम को टाल देना. इट्स बीन 3 weeks सिंस गोल्डी केम टू अस. Mrs. June said to her husband, have you made an effort to find the owner? अब उनकी जो वाइफ होती है, नाउ गोल्डी हैज़ बीन विद देम फॉर पास्ट 3 weeks. नाउ हिज वाइफ मिसेस जून्स आस्क्ड हिम दैट हैव यू ट्राइड टू लुक फॉर द ओनर ऑफ दिस डॉग. उन्होंने कहा, क्या तुमने कोशिश करी है कि उसके असली मालिक को ढूंढने की. मिस्टर जून्स फेल्ट अ लिटिल गिल्टी एंड अशेम्ड. नेक्स्ट डे an ad appeared in the lost and found column of the local paper. But very next day what happened, that in the newspaper there was an advertisement for the lost dog. एक डॉग को खोने का एक एडवर्टीज़मेंट आया हुआ था एंड और उन्हीं के लोकल पेपर में आया हुआ था. सो चिल्ड्रन, व्हेन हिज वाइफ आस्क्ड हिम कि आपने डॉग के मालिक को ढूंढने की कोशिश करी है कि नहीं करी है, सो उस टाइम मिस्टर जून को बहुत ही गिल्ट, बहुत ही शर्मिंदगी फील होती है. ही फेल्ट सो अशेम्ड ऑन हिज डीड दैट ही डिड नॉट ट्राई एनी थिंग टू गेट द डॉग्स ओनर. उसके ओनर को ढूंढने के लिए कोशिश भी नहीं करी, तो इस चीज़ के लिए वो शर्मिंदा थे. बट नेक्स्ट डे क्या हुआ कि एक एडवर्टीज़मेंट आ गया उसका, किसी ने पेपर में उस डॉग के बारे में पूछ लिया, उस डॉग के बारे में इश्तिहार दे दिया. फाउंड वन डॉग ओनर मे रिकवर डॉग बाय आइडेंटिफाइंग सेम. सो अब उसमें ये होता है कि जो डॉग का ओनर है वो अपने डॉग को आराम से पहचान लेगा, ऐसा उसमें लिखा था. सो चिल्ड्रन, फॉक्स टेरिया, अब ये डाउट हमारा क्लियर हो गया कि जो फॉक्स था ये एक्चुअल में एक डॉग था, जो कि मैंने पिक्चर भी दिखाई थी. सो इट इज़ अ डॉग. सो अब ये डाउट हमारा क्लियर हो गया कि वो जो पिक्चर में था वो डॉग ही था. हाँ, उसका नाम जो ब्रीड था वो फॉक्स टेरिया था, जो कि वो मिस्टर जून पालना चाहते थे. सो अ स्मॉल डॉग विद स्मूथ एंड रफ फर दैट इज़ वाइट विद ब्लैक एंड पेल ब्राउन मार्क, राइट. सो बहुत ये वाइट कलर के भी होते हैं जिसमें ब्लैक और हल्के से ब्राउन मार्क्स होते हैं. फिर क्या होता है, अ वीक पास्ड एंड नोबडी केम टू क्लेम द डॉग. अब एक हफ्ता बीत गया. आफ्टर दैट एडवर्टीजमेंट नोबडी केम टू हिम टू क्लेम फॉर द डॉग. उस डॉग के लिए क्लेम करने, दावा करने के लिए कोई नहीं आया. देन अ कार बियरिंग
एन आउट ऑफ स्टेट लाइसेंस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ देयर फार्म हाउस। अब क्या होता है, जो उसके फार्म हाउस वेयर मिस्टर जून एंड मिसेस जून्स आर लिविंग, वहाँ पर क्या होता है, आफ्टर अ वीक अ कार केम एंड द कार बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट, वो किसी और स्टेट की गाड़ी थी। आउट ऑफ स्टेट का मतलब है बाहर की गाड़ी थी। वो आकर उनके घर के सामने रुकती है। मिस्टर जून वॉज मेकिंग एप्पल जूस एंड हिज वाइफ वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द ऑर्चर्ड विद अ बास्केट ऑफ पर्पल प्लम्स। अब when this car came before their house, that time Mr. June was making apple juice। वो उन्होंने एप्पल का बाग लगा के रखा हुआ था, तो वो एप्पल जूस बना रहे थे। एंड हिज वाइफ वॉज रिटर्निंग फ्रॉम ऑर्कर्ड। ऑर्कर्ड मीन्स बगीचा, बगीचे से वापस आ रही थी विद द बास्केट ऑफ पर्पल प्लम्स। पर्पल बैंगनी कलर के प्लम्स होते हैं, एक तरीके का फल होता है, वो उसको लेके वापस आ रही थी। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड टूवर्ड्स देम। नाउ जो स्ट्रेंजर है वो विथ हिज बिग स्टेप्स ही मूव्ड टू देयर हाउस, वो उनके घर की तरफ जाता है। स्ट्रोड का मतलब होता है ये स्ट्राइड, लंबे लंबे कदम रखना, तो बहुत ही लंबे लंबे कदमों से उनके घर चला जाता है। दे नोटिस दैट ही वॉज टॉल, अ बॉयिश ग्रिन lit up his features and that one coat sleeve hang limp by his side। अब होता क्या है इसमें कि जो उन्होंने नोटिस करा, when they saw that man coming towards them, he was tall and boyish grin। I mean, he had a very good smile on his face। उसके फेस पर एक स्माइल थी, बॉयश एक लड़कों जैसे स्माइल थी। एंड हिज वन स्लीव वॉज हैंगिंग लिम्प बाय हिज साइड। इसका जो एक स्लीव था, एक जो बाह थी शर्ट की, वो ऐसे ही लटकी हुई थी। देयर वॉज नो आर्म, उसके अंदर कोई हाथ नहीं था। दैट वॉज अंडरस्टूड कि उसका एक हाथ नहीं था। वो जो लड़का उनके यहाँ आया था वो बहुत ही टॉल था, स्मार्ट था, उसकी स्माइल उसके फेस पर थी, बट उसका एक हाथ नहीं था, जिसकी वजह से उसकी जो एम्प्टी स्लीव है दैट वॉज हैंगिंग बाय हिज साइड, उसके एक साइड लटकी हुई थी। अब वो लड़का क्या बोलता है, आई होप यू विल फॉरगिव मी I hope you will forgive my coming unannounced, he said. I have come to you about, and then वो चुप हो जाता है, and he stopped and whistled. Oh, that's fresh apple juice। अब वो कहता है, अब वो when he came there and he saw Mr. June and Mrs. Jones, उनसे कहता है, I'm so sorry, without informing you, without telling you, I have come here, and let me tell you for what I have come। And before telling the reason of coming or visiting, अपना reason बताने से पहले he saw apple juice, and the apple juice was smelling so good that he could not control himself, and he said, that's fresh apple juice, it smells delicious। अब उसने एप्पल जूस की तारीफ़ कर दी और कहा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब सपोज़ आप कुछ खाने जा रहे हो, कोई आके कहता है इतना सुंदर खाना, इतना दिखने में अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उस इंसान को भी जो हम खा रहे होते हैं उसका हिस्सा उसको भी दे देते हैं, उसको भी ऑफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी बात कहने वाला ही था, बट उसका माइंड एप्पल जूस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और वो अपनी बात पूरी कह नहीं पाता है, और वो एप्पल जूस के बारे में बात करने लगता है। Now Mr. Jones has understood that he wants to drink apple juice। And Mr. Jones offered him a glass of apple juice। उनको एक ग्लास का जूस का एक ग्लास देते हैं। And he liked it so much that he had 3 more glasses of the juice। He wanted to help Mr. Jones in making the cider। एक्चुअली फिर क्या होता है, दैट ही लाइक दैट एप्पल जूस टू मच दैट ही हैड मोर 3 glasses ऑफ एप्पल जूस। उसने एक के बाद 2-3 ग्लास और पी लिए, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा उस विजिटर को। ही वॉन्टेड टू हेल्प मिस्टर जून इन मेकिंग द साइडर।
Though Mr. June was aware of the missing arm, he wanted to protest but he did not know how. Actually क्या होता है, वो जो आफ्टर हैविंग एप्पल जूस, आई डोंट नो, बट ये जो लड़का आया जिसके एक हाथ नहीं है, वो कहता है मैं आपकी मदद करना चाहता था एप्पल जूस से शराब बनाने में. सो चिल्ड्रन, बेसिकली जो एप्पल जूस होता है या फिर जो ग्रेप्स होते हैं ना, बहुत बहुत टाइम तक उसको सुखाया जाता है, उनको सड़ाया जाता है, एंड देन आफ्टर द लिकर और द नो जो शराब होती है वो बनती है. तो उससे कहता है दैट मैं चाहता था कि मैं आपकी मदद करूं शराब बनाने में. बट ही डिड नॉट लाइक, मिस्टर जूस डिड नॉट लाइक इट. उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. एंड ही सेड, he did not say anything because he knew that he doesn't have an arm, कि उसकी एक उसका एक हाथ नहीं है, तो किसी अपाहिज को कुछ कहना अच्छा नहीं होगा. सो नोविंगली ही डिड नॉट से एनीथिंग. उन्होंने कुछ कहा नहीं पलट कर, बिकॉज वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इस आदमी की बात का कैसे मैं विरोध करूं, क्योंकि ही नेवर वांटेड टू मेक एनी लिकर फ्रॉम एप्पल जूस. वो नहीं चाहते थे कि एप्पल जूस से शराब बने. तो वो उस आदमी की बात का विरोध नहीं कर पाए. वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक अपाहिज इंसान का मैं विरोध कैसे करूं. सो ही डिड नॉट से एनीथिंग. एज इट वॉज आफ्टरनून, मिस्टर जून्स brought homemade food for all of them. The stranger ate it with great relish. After having lunch, he stood up and patted his stomach. If I stayed with you long, I would have a big tummy, he said. अब वो क्या बोलता है, वो कहता है कि अच्छा नाउ फिर क्या होता है, आफ्टर हैविंग जूस एंड आफ्टर टॉकिंग टू मिस्टर जून्स, अब क्या होता है, नाउ मिस्टर जून्स ब्रॉट हिम डिलीशियस फूड. अब सबके लिए मिस्टर जून खाना लेके आते हैं. एंड देन जो स्ट्रेंजर होता है, ही हैड ऑल द फूड एंड ही सेड इट वाज सो रेलिश, इट वाज सो डिलीशियस. वो कहते हैं कि बहुत ही टेस्टी था फूड. एंड आफ्टर हैविंग लंच ही स्टूड अप. अब ना आफ्टर टेकिंग द फूड ही स्टूड अप एंड पैटेड हिज स्टमक. पैटेड मतलब अपने पेट पर उन्होंने हाथ फेरा. ही मूव्ड हिज हैंड ऑन हिज स्टमक एंड देन ही सेड दैट इफ आई स्टे विद यू फॉर लॉन्ग, डेफिनेटली आई वुड हैव माई टमी आउट. वो आदमी कहता है कि अगर मैं आपके साथ और ज़्यादा दिनों तक रुक जाऊँगा, ज़्यादा समय के लिए रुक जाऊँगा, देन श्योरली मेरा पेट निकल आएगा और मैं बहुत मोटा हो जाऊँगा. देन नाउ द टाइम ऑफ लीविंग. अब वो उसका जाने का, डिपार्चर का टाइम आ गया है. अब वो आदमी कहता है अब वो मिस्टर जून कहते हैं उसकी इस बात के बाद, बिकॉज वी शुड टॉक समथिंग और दी अदर टू द स्ट्रेंजर टू मेक अ गुड बॉन्ड. और जब कोई आता है तब भी हम अच्छे से उसको ग्रीट करते हैं, बातचीत करते हैं. जब जाता है तब भी उससे हम एक नॉर्मल बात करते हुए ग्रीटिंग करते हैं. तब यहाँ पर मिस्टर जून एक क्वेश्चन करते हैं उससे. मिस्टर जून्स लुक्ड अप एट हिम एंड आस्क्ड. क्या पूछते हैं वो क्वेश्चन, उसे कहते हैं दैट व्हाट्स योर हाइट, बिकॉज ही वॉज सच अ टॉल गाय कि वो बार बार सोच रहे थे कि इतना टॉल है, इतना लंबा है, इसकी हाइट क्या होगी. सो फाइनली व्हेन he was about to leave, he asked him that what is your height. उससे हाइट उसकी पूछते हैं. So children, now I would stop my video right here because I need to ask you some question. Okay, now my first question is that why did Mr. June not advertise for Goldie's ओनर या गोल्डीज मिसिंग रिपोर्ट. और आप ऐसे कह सकते हो, वाई डिड मिस्टर जून नॉट पब्लिश अबाउट
दैट डॉग, उन्होंने डॉग के बारे में क्यों नहीं पब्लिश करा, क्यों नहीं न्यूज़पेपर में दिया? व्हाट वाज द रीज़न? क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज question number 2 is what were Mr. Jones and Mrs. June doing when the stranger arrived them? वो लोग क्या कर रहे थे जब वो स्ट्रेंजर उनके घर पहुंचता है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज what was the question Mr. June asked the stranger? उस स्ट्रेंजर से उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? सो दीज 3 क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर चिल्ड्रन. टेक केयर चिल्ड्रन. बाय बाय. स्टे होम. स्टे सेफ.